ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम लेंगे कि मंगल अगर छठे भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य करता है और व्यक्ति को किस प्रकार का सुख देता है। ये छठे भाव के मंगल के विषय में हम आपको बता रहे हैं। और छठे भाव का जो मंगल होता है, जहाँ बैठा होता है वो व्यक्ति मंगली नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहला, चौथा, सातवां और आठवां और 12वां घर का अगर मंगल हो तो वह बच्चा मंगली होता है। और मंगल जो है चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि से देखता है घर पे, मतलब चौथे घर को देखेगा, सातवें घर को देखेगा और आठवें घर को देखेगा। 3 घरों को देखता है ये पूर्ण दृष्टि के साथ। बाकी असर तो सभी घरों में रहता है, लेकिन इन पर विशेष रूप से रहता है। अब अगर छठे भाव में मंगल किसी व्यक्ति के जीवन काल में कुंडली में बैठा है तो उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है, यह अकेले मंगल के बैठने का प्रभाव है। अन्य ग्रह साथ में बैठेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव तो वही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अन्य दूसरे ग्रह का भी प्रभाव उसके जीवन काल के अंदर में आ जाता है। सबसे पहले जो छठे भाव में अगर मंगल बैठा है तो ये शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। शत्रु इसके आगे टिक नहीं सकते, नंबर 1। और दूसरा जो है, राजनीतिक जीवन भी इसका जो है बहुत अच्छा शानदार रहता है। उसमें राजनीतिक जीवन में भी, और एक पुत्र और एक पुत्री का योग भी मंगल के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को सबसे मुख्य बात यह है कि ये कोई व्यापार करें, बिजनेस करें, कुछ करें तो इनके ऊपर में कर्जा नहीं चढ़ता। आप कहेंगे भाई व्यापार करें कर्जा हो, ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस व्यापार भी करते तो इनके ऊपर में कर्जा नहीं चढ़ता है। और कोई शत्रु इनका बुरा करना चाहे तो वह बुरा भी नहीं कर सकता है। और अगर वो बुरा चाहेगा तो उसका स्वयं का बुरा हो जाएगा। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में छठे घर के मंगल का प्रभाव बताया गया। बहुत ही सुंदर विषय है ये। और राजनीति में, पुलिस में इनको सफलता अच्छी मिल जाती है। और प्रशासनिक क्षेत्र में भी ये अच्छी पकड़ अपनी बना लेते हैं और वहाँ से भी ये लाभ की प्राप्ति कर लेते हैं। छठे भाव के मंगल का हमको इस प्रकार से विचार को समझना चाहिए। लेकिन संतान पुत्र एक ही होने के कारण कभी कभी जीवन में इनके वह बच्चा कष्ट दे देता है। ये भी छठे भाव के मंगल का कुंडली में विचार देखा गया है। चौथी दृष्टि भाग्य के स्थान पर पड़ने के कारण जो है पुत्रवान तो होता ही है, लेकिन ईश्वर को मानने वाला भी ऐसा व्यक्ति माना गया है। ये ईश्वर को भी थोड़ा सा मानता है, इस जिसका छठे भाव में मंगल हो। पर कर्म से ज़्यादा, धर्म से ज़्यादा कर्म पर विश्वास अधिक करता है। ये धर्म तो करता है, लेकिन धर्म से ज़्यादा कर्म पर विश्वास अधिक करता है। अच्छा, दूसरा इसका जो दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि, वो आय के स्थान पर पड़ने के कारण जो है इसको पैसा मार्केट से तुरंत मिल जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। पैसे की प्राप्ति उसको इमीडिएटली हो जाती है। ऐसा भी कर्ज तुरंत लेगा और तुरंत ही चुका भी देगा। और आठवीं दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण जो है क्रोध जल्दी आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में क्रोधी थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। और इनको एक विशेष रोग होने का कारण होता है कि इनका जो चेहरा होता है उस पर फुंसी, दाग, इस टाइप के चेहरे पर कभी कभी ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी जो है छठे भाव के मंगल का
रक्त संबंधी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और ब्लड संबंधी समस्याएं भी इनको थोड़ी सी हो जाती है, खून संबंधी परेशानियां, थोड़ा सा इनको रक्त संबंधी परेशानियां इनको हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। तो इन जैसे फुंसी हो जाएगी, रक्त संबंधी विकार हो जाएंगे, तो उनसे जो है इनके जीवन काल में इनके जो है एक मस्तिष्क पे तनाव रहेगा, यार ये फुंसियाँ क्यों हो गई, यार ये खून में खराबी क्यों आ रही है। इस प्रकार की जो है अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना इनको अपने जीवन काल में करना पड़ता है। तो ये था मंगल के छठे भाव में बैठने का फल, कुछ खट्टा कुछ मीठा, दोनों प्रकार के फल मंगल देता है। और प्रबल ग्रह भी मंगल है, मंगल की अपनी एक अपने में शक्तिशाली ग्रह भी है। तो इस प्रकार जिसके छठे भाव में मंगल बैठा हो, ये फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये अकेले बैठने, कई कुंडलियों में ये कई ग्रहों के साथ बैठते हैं, कहीं कहीं पे ये अकेले बैठते हैं। तो जो अकेले बैठते हैं उसमें तो ये सटीक जानकारी है ही, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ बैठने पे इसका तो कुछ असर तो रहता ही है, लेकिन अन्य ग्रहों का असर भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको आज मंगल के छठे भाव में बैठने का थोड़ा जानकारी मिली, और आगे फिर हम मंगल के 7वें घर में क्या प्रभाव देता है इस विषय में आपको जानकारी देंगे। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखना, और नई नई विषय पे हम लोग खोज करते रहते हैं, और उसके साथ साथ में आपको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। धन्यवाद।